भर में माइग्रेन की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। हर उम्र के लोग माइग्रेन से परेशान हैं। हालांकि इससे सबसे ज्यादा परेशान जवान पीढ़ी है। माइग्रेन में तेज सर दर्द, उल्टी आना और चक्कर आना जैसी समस्या होती है। हालांकि अक्सर लोग सर दर्द और माइग्रेन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग इसके शुरुआती लक्षणों को नहीं पहचान पाते हैं, जिससे समस्या गंभीर होती चली जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सेहत। आज के शो में जानेंगे माइग्रेन क्या है, क्यों युवाओं में बढ़ रहा है माइग्रेन, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइग्रेन आधे सीसी का दर्द, जिसको हम आम भाषा में जानते हैं, यंग एज का सबसे कॉमन कारण है सर दर्द का। ये एक थ्रॉबिंग हेडेक होता है जो आधे सर में हो सकता है या पूरे सर में भी हो सकता है। 4 से 72 घंटे के ड्यूरेशन का होता है, काफी तेज होता है। जिस समय माइग्रेन का दर्द होता है उस समय पेशेंट्स अपना नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। उनको नौशिया फीलिंग होता है, कई बार उल्टियाँ होती हैं और तेज रोशनी, तेज आवाज खराब लगती है। तो उनको शांति में और अंधेरे में रहना ज्यादा अच्छा लगता है जब उनको हेडेक होता है। और ये कई बार 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 होता है, यूजुअली एक इनफ्रीक्वेंटली होता है। पहले जैसे 15 दिन में एक बार हो गया या हफ्ते में एक बार हो गया। जैसे जैसे इसकी ड्यूरेशन बढ़ती है या लाइफस्टाइल की वजह से इसकी ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और ये डेली हेडेक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे जरूरी है, अगर आधे सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज तीव्रता से हो रहा है, साथ में उल्टियाँ हो रही हैं, तेज रोशनी, तेज आवाज खराब लग रही है, अपना काम पेशेंट उस टाइम नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर से ये हेडेक बढ़ रहा है या हेड मूवमेंट से बढ़ रहा है, तो ये माइग्रेन का दर्द हो सकता है। माइग्रेन यंग एज का कॉमनेस्ट कॉज है हेडेक का और 20 से 40 साल की उम्र में ये कॉमनली पाया जाता है। यंग फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है और मेल टू फीमेल देखें तो फीमेल्स का 3:1 का रेशियो है, फीमेल और मेल का। तो ज़्यादातर फीमेल्स को ये हेडेक होता है यंगर एज ग्रुप में। और कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे जैसे प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं फीमेल्स तो इनकी इसके हेडेक को महसूस करते हैं और जैसे जैसे यंगर एज में ये ज़्यादा पाया जाता है। एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, दूसरा यंग एज में क्योंकि लाइफस्टाइल से रिलेटेड काफ़ी ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं माइग्रेन के, जैसे इनएडिक्वेट स्लीप या ओवर स्लीप, जंक फूड और कैफीन का उपयोग, नींद पूरी तरह से ना लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी जो यंग पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। तो इसी वजह से माइग्रेन यंग एज में काफ़ी कॉमन कारण है सर दर्द का। सबसे कॉमन है ट्रिगर सन एक्सपोजर। धूप में निकलने से सर दर्द काफ़ी लोगों को होता है, ट्रैवलिंग से होता है, खाली पेट देर तक रह जाएं, अगर मील स्किप कर दें, डिले कर दें, फास्टिंग के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है माइग्रेन। फिर स्लीप का डिसऑर्डर हो, कम सोना, ज़्यादा सोना, दोनों से होता है। एक्सेसिव वर्कलोड चेंज हो जाए, वर्क शेड्यूल चेंज हो जाए, उससे हेडेक ट्रिगर हो जाता है। और कुछ फूड रिलेटेड कॉजेज होते हैं, जैसे कि कैफीन, हाई इंटेक ऑफ कैफीन, जैसे कॉफ़ी, चॉकलेट, कोक, पेप्सी, चाइनीज़ फूड जैसे मैगी है जिसमें भी अजीनोमोटो या मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ होता है, उससे भी माइग्रेन के अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं। देन जिसमें भी मैदा यूज़ होता है, इस तरह का खाना भी कम यूज़ करना चाहिए। स्वीट्स का उपयोग से भी कई बार ट्रिगर हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हेडेक डायरी बनाएं, ताकि जैसे उनको आज हेडेक हुआ तो पिछले 24-36 आवर्स में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, इन टर्म्स ऑफ खाना खाने का क्या क्या खाया उन्होंने, कितना फिजिकल एक्टिविटी, क्या स्ट्रेस रहा, नींद कैसा रहा। तो ये जानने से उनको 4-5 हेडेक का अगर ट्रेंड देखेंगे तो अपने ट्रिगर्स को वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने से वो अपने हेडेक्स को कंट्रोल करने में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा, सन एक्सपोजर है, मील स्किप या डिले करना है, ट्रैवलिंग है, चेंज ऑफ वेदर है, स्ट्रॉन्ग स्मेल से कुछ लोगों को हो जाता है, लाउड नॉइज से हो जाता है और ओबेसिटी एक कॉमन कारण है क्रॉनिक हेडेक में कन्वर्ट होने का।
बचाव माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग हर पेशेंट को एक हेडेक डायरी बनवाते हैं ताकि वो अपने कारणों या ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें और उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फास्टिंग अवॉइड करें, मील रेगुलर लें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी का इंटेक 3 से 4 लीटर जरूर लें, कैफीन का उपयोग कम करें, चाइनीज फूड कम लें, मैदा के पदार्थ कम लें, मीठी चीज़ें कम लें और पनीर कम लें और पिज़्ज़ा, पास्ता, चीज़ वाले जिसमें ओल्ड चीज़ यूज़ होती है उसको कम करें। फिर अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में वॉक और योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो रेगुलर वॉक है, वेट रिडक्शन है, अगर आप ओबीज हैं तो वेट रिड्यूस करें और हाइड्रेशन अच्छा रखें। तो अगर हम ये सारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम ज़्यादातर अपने हेडेक्स को बचा पाएंगे। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स काफ़ी ओवर द काउंटर ड्रग्स का यूज़ काफ़ी कॉमन है इंडिया में, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। तो कई बार पेन किलर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिससे कि माइग्रेन और वर्सन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। तो बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टरी सलाह से ही पेन किलर्स को चूज़ करें और अगर पेन किलर ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, ताकि कुछ और दवाइयाँ होती हैं जो हमारे प्रिवेंशन में काम आती हैं और उससे पेन किलर का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है और एफिकेसी भी इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने से हम माइग्रेन के अटैक्स को कम कर सकते हैं। इलाज 2 तरीके से, एक तो ट्रिगर्स, जैसे मैंने बताया, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइफस्टाइल को मैनेज करना है और दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट है। डॉक्टरी सलाह से आप जान सकते हैं क्या क्या मेडिकेशंस होते हैं। 2 तरह के इलाज हैं, एक तो एबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं जिसमें पेन किलर यूज़ होता है और दूसरा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें बचाव की दवाइयाँ चलती हैं। तो जिनको कभी कभार हो रहा है, ऐसे 15 दिन में या 1 महीने में एक बार हेडेक हो रहा है या 2 महीने में कभी एक हेडेक हो रहा है, तो उनको मेनली लाइफस्टाइल मैनेज करना है, एक पेन किलर अपने पास रखना है और वो पेन किलर जैसे ही दर्द शुरू हो उसमें लेने से ज़्यादा फायदा करता है। तो ये तो माइल्ड हेडेक्स हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वो खाली पेन किलर और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से काम चला सकते हैं। जिनको हेडेक जल्दी हो रहे हैं, 4 अटैक 5 अटैक महीने में हो रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं उससे भी ठीक नहीं हो रहा, उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की सलाह मिलती है और वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक उनकी लाइफ को इजी करता है और हेडेक फ्रीक्वेंसी कम करता है। ये प्रिवेंटिव दवाइयाँ लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं और उसकी ड्यूरेशन लंबी ही रहती है, 1 से 2 साल खानी पड़ती हैं और कई सारे ऑप्शंस हैं मेडिकल मैनेजमेंट के। पेशेंट्स की और कोई बीमारी नहीं है या उनकी फिजिकल मॉर्बिडिटीज़ क्या क्या हैं उस पर डिसाइड करता है कि हम कौन सी दवाई दें। आजकल नई दवाइयाँ भी शुरू हो गई आ गई हैं, जैसे कि एक स्पेसिफिक माइग्रेन की दवाई आई है जिसमें एक CGRP मेटाबोलाइट होता है जो माइग्रेन के पेशेंट में रिलीज़ होता है, जिससे कि जो सरफेस की आर्टरीज होती हैं ब्रेन की वो इन्फ्लेम हो जाती हैं। तो इसके अगेंस्ट एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनी है जिसको हम CGRP एंटीबॉडी कहते हैं और एरिनोमैब नाम है इस दवाई का। 1 मंथ लेना पड़ता है, सबक्यूटेनियस, जैसे इंसुलिन लेते हैं वैसे ये इंजेक्शन बड़ी आसानी से लग जाता है और ये काफ़ी कामगार साबित हुई है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के और प्रॉपर गाइडेंस से अपने तरफ से दवाई कभी ना लें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर अवॉइड करें, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, उनको अवॉइड करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ओवर द काउंटर ड्रग्स को अवॉइड करें। तो ज़्यादातर आप अपने हेडेक्स से को कम कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको डॉक्टर की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसलिए डॉक्टर के द्वारा बताई गई बातों का खास ख्याल रखना है जिससे आप माइग्रेन पर काबू पा सकें। इसलिए अगले एपिसोड तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और देखते रहें आपकी सेहत।